नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धान के भाव बढ़ेंगे या नहीं, धान के भाव में कितनी तेज़ी बनेगी, दिसंबर तक कैसा रहेगा धान का बाज़ार, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, बासमती का सीज़न अपने पीक समय पर चल रहा है। मंडियों में धान की आवक ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। कई मंडियों में जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। जब से बासमती धान का सीज़न शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक बासमती धान के भाव में 500 रुपये प्रति क्विंटल तक की तेज़ी हुई है। लेकिन किसान भाइयों, धान के भाव में एकदम से कोई बड़ा उछाल नहीं हुआ। तेज़ी स्लो स्पीड से बासमती धान के भाव में थोड़ी बनी है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि 11, 21 और 17, 18 जैसी प्रीमियम किस्में के भाव अपने निचले स्तर से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक तेज हुए हैं। हालांकि बासमती चावल के भाव में अभी तक कोई बड़ी तेज़ी दर देखने को नहीं मिल रही है। इस वर्ष से व्यापारी और मिलर इस सीजन में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। पिछले साल महंगे भाव का धान खरीद लेने के कारण कुछ मिलों को भारी नुकसान हुआ था। इसको देखते हुए जब तक चावल के भाव में उछाल नहीं आता तब तक धान के बाजार में कोई बड़े जंप की उम्मीद कम है। लेकिन जिस तरह विदेश से बाज़ारों से अपडेट मिल रहा है उसे देखते हुए मंदी की संभावना नहीं है। उम्मीद है कि आगे धान के भाव में तेज़ी आएगी। किसान भाइयों, पिछले साल नवंबर में बासमती के सीज़न के टॉप भाव दिखे थे। पिछले साल 23 नवंबर को पंजाब की मुख्य मंडियों में धान के बासमती धान 1121 के भाव 5300 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर चले गए थे। लेकिन उसके बाद दिसंबर में एकदम डाउनफॉल हुआ और 1121 के भाव एकदम से नीचे आ गए और 4200 रुपये के आसपास आकर टिक गए। किसान भाइयों, 1509, 1692, 1847 के माहौल की बात करें तो सरकार ने बासमती के निर्यात मूल्य की सीमा हटाई है। अभी तक बाजार में इसका बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिल रहा है। संभावना है कि आने वाले समय में 1509, 1847 और 1692 जैसी किस्मों के निर्यात में तेजी आएगी। हरी भूमि अखबार की रिपोर्ट की माने तो ईरान ने बासमती के आयात से प्रतिबंध हटा सकता है। जी हाँ किसान भाइयों, ईरान ने बासमती जो चावल का निर्यात था वो रोक रखा था, जिसको हो सकता है कि ईरान हटा दे और भारतीय धान अच्छी खासी मात्रा में निर्यात हो और आने वाले दिनों में 1509 के भाव 3500 रुपये के आसपास जा सकते हैं। जहाँ तक 1401 PB1 जैसे किस्मों के धान की बात है तो इन्हें थोड़ा बहुत होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों किस्मों के भाव बेहद ही कमज़ोर हैं। इसमें एक तेज़ी की उम्मीद दिख रही है। मध्य प्रदेश की मंडियों में PB1 के दाम 2800 रुपये के आसपास चल रहे हैं। प्रीमियम की किस्में देखें जैसे 1121, 17, 18 और 1885 जैसी किस्मों की आवक बढ़ने के कारण व्यापारी फिलहाल पूसा 1 में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इसलिए इनकी पिटाई हो रही है। कमज़ोर भाव को देखते हुए PB1 और 1401 किस्मों को थोड़ा होल्ड किया जा सकता है। किसान भाइयों, माल को होल्ड करना अगर चाह रहे हैं तो आपको बता दें कि स्टॉक लॉस की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। जी हाँ किसान भाइयों, अगर 15-20 दिन बाज़ार को देखें, बाज़ार में स्लो तेज़ी का माहौल लगता रहता है, तब तक बाज़ार में स्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है, यानी धान को रोक कर रख सकते हैं। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी गिरावट एकदम धान के भाव में नहीं होगी। जैसे ही 2-3 दिनों तक धान के भाव स्लो स्पीड से गिरने शुरू हों तो धान को निकाल दें, अपना निकालने का विकल्प चुनें। यही बाज़ार की स्थिति बता रही है। माल को होल्ड करके देखें, अगर 2-3 दिन तक भाव गिरता है तो माल को निकालने में भलाई है। लेकिन किसान भाइयों, ओवरऑल विदेशी अपडेट की बात करें तो अगर ईरान बासमती चावल से प्रतिबंध हटाता है तो अच्छी खासी मात्रा में चावल का निर्यात होगा और धान के भाव में तेज़ी बनने की उम्मीद थोक व्यापारी जता रहे हैं। धन्यवाद।